डॉक्टर डेथ, जी हाँ, ये एक डॉक्टर साहब का नाम है। अब जाहिर है ऐसा नाम सुनकर कोई ऐसे डॉक्टर के पास इलाज तो करवाने जाएगा नहीं, लेकिन इनका ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, बल्कि इस डॉक्टर के कारनामे इतने ज्यादा खतरनाक थे कि लोगों ने इनका नाम डॉक्टर डेथ ही रख दिया। सबसे पहले ये डॉक्टर बने, फिर एक फर्जी गैस एजेंसी खोल ली और फिर लोगों की किडनियां खींचने लगे। लेकिन इतने में भी जब इनका मन नहीं भरा तो इसके आगे इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि जिसने भी इनके बारे में सुना उसकी हालत खराब हो गई। वैसे इस डॉक्टर डेथ का असली नाम देवेंद्र शर्मा है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने 1984 में BAMS से अपनी डॉक्टरी की डिग्री हासिल की और डिग्री लेने के बाद सोचा कि चलो ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं। फिर ये राजस्थान के बांदीकुई इलाके में चले गए, जहां पर इन्होंने अपना जनता क्लिनिक खोला और बढ़िया से मेडिकल प्रैक्टिस करने लगे। धीरे धीरे गांव में लोग इन्हें जानने लगे और डॉक्टर साहब की गांव में अच्छी खासी इमेज बन गई। करीब 11 सालों तक इन्होंने वहां पर प्रैक्टिस की, लेकिन फिर 1984 से 1995 तक करीब 11 सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद पता नहीं अचानक इन्हें एक दिन क्या हुआ कि इनका डॉक्टरी से मन ही भर गया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना वापस अलीगढ़ जाकर एक गैस एजेंसी खोली जाए और इसी मकसद से ये 1996 में वापस अलीगढ़ पहुंचे और गैस एजेंसी खोलने के लिए सारे इंतजाम कर लिए। लेकिन यहाँ उनके साथ धोखा हो गया। गैस एजेंसी तो खुली नहीं और साथ साथ इनका अच्छा खासा नुकसान भी हो गया। अब इस नुकसान की भरपाई करने के लिए इन्होंने एक फर्जी गैस एजेंसी खोल ली, लेकिन सिर्फ गैस एजेंसी की खाली दुकान खोलकर ये करते भी क्या। तब इन्होंने अलग अलग तेल कंपनियों के ट्रक को लूटना शुरू कर दिया। कभी सिलेंडर चुराते तो कभी पेट्रोल और डीजल। कुछ समय तक तो इनका धंधा बहुत बढ़िया चला, पैसे भी खूब आ रहे थे। लेकिन फिर इस काम के साथ साथ ये 1998 से लेकर सन 2000 तक लोगों की किडनियां खींचने का काम करने लगे। धीरे धीरे जब इनके जैसे लोगों को पता चला कि अलीगढ़ में एक डॉक्टर साहब हैं जो किडनी का गोरख धंधा चला रहे हैं, तब उनके साथ कुछ और डॉक्टर और कुछ बिचौलिए इनसे जुड़ने लग गए। धीरे धीरे इनका ये गोरख धंधा फैलने लगा, जिसकी बदौलत इन्होंने हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में करीब 125 से अधिक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट किए। खबरों के अनुसार कहा जाता है कि देश भर में कई डॉक्टर और बिचौलिए इनके संपर्क में थे। इनका ये काम तेजी से बढ़ने लगा और ये एक ट्रांसप्लांट के बदले 5 से 7 लाख रुपए लेते थे। अब इनकी कमाई तो बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन ये एक काम पर कहां टिकने वाले थे। कुछ समय बाद इनका इस काम से भी मन भर गया और तब जाकर इन्होंने टैक्सी ड्राइवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। ये दिल्ली से टैक्सी किराए पर लेते और जैसे ही इन्हें मौका मिलता किसी सुनसान इलाके में जाकर ये सीधा ड्राइवर पर हमला कर देते थे। फिर ड्राइवर के शव को ये उत्तर प्रदेश के कासगंज में बहने वाली नहर में फेंक देते, जहां पर मगरमच्छों की जनसंख्या कुछ ज्यादा ही है। और कुछ इस तरह से ये अपने कर्मों के निशान मिटाते चले जा रहे थे। फिर ये उसी ड्राइवर की टैक्सी को लेकर कबाड़ मार्केट पहुंचते और कबाड़ मार्केट में उस टैक्सी को बेचकर इन्हें 20 से 25 हजार रुपए मिल जाते थे। वैसे तो इस काम को देवेंद्र ने अकेला शुरू किया था, लेकिन बाद में इसका गैंग बनने लगा। समय के साथ साथ कुछ लोग और इनके साथ जुड़ गए, लेकिन लगातार गायब हो रहे टैक्सी ड्राइवरों की खबर कब तक छुपी रहती। और जब लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी, तब पुलिस ने जांच में पाया कि इस पूरी घटना के पीछे डॉक्टर देवेंद्र है। जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और 21 टैक्सी चालकों को मारने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की, तब डॉक्टर साहब ने 50 से अधिक लोगों को मारने की बात कबूल ली और यह भी कहा कि 50 लोगों को मारने के बाद उन्हें याद नहीं कि इसके आगे उन्होंने कितने और लोगों को मारा है। लेकिन देवेंद्र की इस बात को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत थी। शव को ये पहले ही मगरमच्छों को खिला चुके थे और इस वजह से सिर्फ 7 लोगों को मारने के जुर्म में ही इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन इस पूरी घटना की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि देवेंद्र की पत्नी और बच्चों को उनके इस घिनौने अपराध के बारे में पता नहीं था। लेकिन जैसे ही ये खबर समाचारों की सुर्खियां बनी, तब देवेंद्र की पत्नी और बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया। धीरे धीरे जेल की रोटी खाते हुए 2020 का वक्त आ गया। फिर देवेंद्र के अच्छे चाल चलन की वजह से इन्हें जयपुर के सेंट्रल जेल से पेरोल मिल गई। पेरोल मिलते ही देवेंद्र जेल से बाहर निकले, लेकिन फिर वापस नहीं लौटे। अब लगातार उनकी तलाश हो रही थी। बीवी बच्चे इनको छोड़कर पहले ही जा चुके थे और ऐसा कोई नहीं था जो इनकी सही जानकारी दे सके। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद पुलिस ने इलाके के वांटेड अपराधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तभी दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को खबर मिली कि देवेंद्र ने अब दूसरी शादी कर ली है और अपनी नई नवेली पत्नी के साथ वो बापरोला इलाके में रह रहे हैं। साथ ही उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी शुरू कर दिया है। पुलिस ने अब इन्हें ढूंढने की कवायद तेज कर दी, लेकिन देवेंद्र पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे और देवेंद्र सीधे रास्ते पर चलने वाला इंसान तो था नहीं और इसी वजह से इसके एक और कांड ने इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देवेंद्र दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक विवादित बिल्डिंग को फर्जी तरीके से बेचने की कोशिश कर रहे थे कि तभी ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद इन्हें तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। अब देवेंद्र वापस अपनी सही जगह पहुंच चुका था और जेल में जाते ही इसने वहां पर कुछ साल बिताए और फिर से पेरोल के लिए अप्लाई कर दिया। हैरानी इस बात की है कि 2023 में इसे फिर से पेरोल मिल गई और जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही हुआ।
ये फिर से फरार हो गया। पुलिस ने फिर इसकी तलाश शुरू की, लेकिन इस शातिर अपराधी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। पुलिस ने अलीगढ़, जयपुर और दिल्ली में अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, लेकिन देवेंद्र का कुछ पता नहीं चल रहा था। करीब 6 महीनों तक ये पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेलता रहा और फिर 6 महीने बाद पुलिस को सूचना मिली कि देवेंद्र का मोबाइल राजस्थान के दौसा में रिचार्ज किया गया है। अब जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली, पुलिस की एक टीम तुरंत दौसा के लिए रवाना हो गई। लगातार देवेंद्र का मोबाइल ट्रैक किया जा रहा था, जिसके बाद उसकी आखिरी लोकेशन एक आश्रम में दिखाई दी। लेकिन पुलिस जानना चाहती थी कि जिसका मोबाइल ट्रैक हो रहा है वो वाकई में देवेंद्र है कि नहीं। तब पुलिस ने एक प्लान बनाया। कुछ पुलिस वाले आश्रम के आसपास सादे कपड़ों में नजर रखने लगे और तभी उन्हें एक जानकारी मिली कि आश्रम के अंदर देवेंद्र साधु के भेष में छुपा हुआ है। जिसके बाद एक जवान को तैयार किया गया। उन्होंने अपने जवान को भक्त बनाकर देवेंद्र से मुलाकात करने को कहा। जवान देवेंद्र के पास पहुंचा और देखते ही पहचान गया कि ये देवेंद्र शर्मा है, जिसे डॉक्टर डेथ भी कहा जाता है। और जैसे ही जवान ने कंफर्म किया, 21 मई 2025 को पुलिस ने वहां पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की कहानी एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने एक सम्मानित पेशे से शुरुआत की, लेकिन लालच और अपराध की अंधी दौड़ में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। आयुर्वेदिक डॉक्टर से गैस एजेंसी में धोखाधड़ी, फिर किडनी ट्रांसप्लांट और अंत में टैक्सी ड्राइवरों को मारना। यह उसका सफर समाज के लिए एक चेतावनी है कि जब नैतिकता खत्म होती है तो एक पढ़ा लिखा इंसान भी राक्षस बन जाता है। बार बार जेल जाना और पेरोल पर छूटने के बाद भी उसका अपराध की ओर लौटना ये साबित करता है कि उसमें सुधार की कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि अपराध ही उसकी पहचान बन चुकी थी। आखिरकार साधु का भेष भी उसे बचा नहीं पाया और कानून ने एक बार फिर उसे पकड़ लिया। इस खतरनाक डॉक्टर डेथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई नवेली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।